सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमोलक शब्द हैं। बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से कहे कि हे इंसान, हे नर, जरा इस बात पर कभी गौर कर लो, विचार कर लो। कहते हैं कि रे नर तेरा इस दुनिया में हो, कहते हैं इंसान इस दुनिया में तेरा कोई संगी साथी नहीं है। इस दुनिया में तेरा कोई संगी साथी नहीं है। कहते हैं रे नर तेरा इस दुनिया में ना कोई संगी साथी है। जो कुछ भी दिख रहा है सब मतलब का यार है। जो कुछ भी दिख रहा है, कहते हैं कि संग न तेरे कोई जावे, जान अकेली जाती है, जान अकेली जाती है। कोई साथ जानी नहीं है, वो हंस अकेला जाता है, वो जान अकेला जाता है। साथ संगत जी कोई संगी साथी नहीं, एक सुई का टुकड़ा भी साथ नहीं जाती। तो किस बात का अहंकार, किस बात की घमंड, क्यों मैं मेरा के चक्कर में फंसकर अपने आप को गंवा रहे? किस लिए इस कर्म धर्म में फंसकर हम इस सुंदर जीवन को बिता रहे हैं, गंवा रहे हैं, इस अमोलक जीवन को यूं ही बर्बाद करते चले जा रहे हैं। कहते हैं कि संत की सेवा कर ले भाई, अरे भाई संत की सेवा कर ले, सकल पदार्थ पाएगा। जो संत महात्माओं की सेवा करते हैं साथ संगत जी, उसे हर कुछ मिलता है, उसे मंजिल मिलता है, उसे निज घर मिलता है। और संत की सेवा से ही साथ संगत जी इस परम पिता परमात्मा का दीदार हो सकता है। जरा यकीन कीजिए, गौर कीजिए, कभी चमगादड़ बनकर, कभी बोगला बनकर, कौवा बनकर, कभी बीच बनकर, सांप छुछुंदर बनकर, कभी हम ऐसे कीड़े बने हुए थे जो विष्ठा पर चिल्ला रहे थे, अपने प्रभु को भूलकर हम चिल्ला रहे थे। जरा याद कीजिए उस पल को। कहते हैं कि भाई सदगुरु समझाते रहे, भाई ये सुंदर समय, ये अमोलक दात, ये सुंदर मनुष्य तन मिला है, अब तो पालिश अपने धाम को, अब नहीं पाओगे तो फिर कब, फिर मौका मिलने वाला नहीं। अभी सुंदर शरीर मिला हुआ है, अभी सुंदर शरीर मिला हुआ है, जीवन मिला हुआ, इतना सुंदर बुद्धि विवेक विचार मिला हुआ है। गुरु की शरण में आ जाओ। कहते हैं कि अगर कुछ आप बनना चाहते हैं तो सतगुरु के शरण में आप खुद को समर्पित कर दीजिए। अपने जो मैपन है, वो पद पदवी वाली भाव है, उसको आप अपने आप मिटा दीजिए, फिर जाकर आप उस मंजिल को पाएंगे। अवतार वाणी के अमोलक शब्द है कि पूरे गुरु की शरण में आ जा। अगर कुछ बनना चाहते हैं तो पूरे गुरु की शरण में आ जा। यदि कुछ बनना चाहे तू, कहे अवतार मिले पद पदवी, अपने आप मिटाए तू, अपने आप मिटाए तू। जब अपने आप को, ये मैपन को, हम खुद को साथ संगत जी समर्पित कर दे, इस मैपन की आग में जो हम जल रहे हैं इसको बुझा दे, तो वाकई में साथ संगत जी वो पद पदवी भी मिलेगा, वो मर्यादा भी मिलेगा, वो सम्मान भी मिलेगा, हर कुछ मिलेगा साथ संगत जी। और आप एक श्रेष्ठ, एक महान बनकर उभर कर सामने आएंगे। भाग्य उत्तम हो जाएगा साथ संगत जी जब इस नाम धन को प्राप्त कर लेंगे। ये नाम धन मिलेगा कैसे? संत महापुरुष बार बार विचार के माध्यम से कहते हैं कि ये झूठा ताना बाना से बच कर रहना। इस झूठे ताने बाने में अगर रहोगे तो फिर ये नाम धन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। घर में रहकर घर ढूंढ रहे हो, अरे भगवान तो आँख में लगाई हुई काजल से भी नज़दीक है, वो सुरमा से भी नज़दीक है। बस जनाने वाले चाहिए, दिखाने वाले चाहिए, भेद बताने वाले चाहिए। उस भेदी का जब तक संग नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। कहते हैं कि अंग संग रमे राम की फिर भी, अरे भाई ये राम खरे खम्भ में है, हर जगह जर्रे विच सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम। चाहू और है
कहते हैं कि अंग संग रमे राम की फिर भी हो सकती पहचान नहीं। अरे भाई, ये तो जर्रे जर्रे में विराजमान, कण कण में विराजमान है, लेकिन इसकी पहचान कराने वाले भेदी का, इस भेद को बताने वाले भेदी का हम जब तक संग नहीं करेंगे तब तक इस राम की पहचान नहीं हो पाएगी। तब तक सत्संग जी कहते हैं कि कहे अवतार बिना गुरु पूरे हो सकता कल्याण नहीं, हो सकता कल्याण नहीं। जब तक पूर्ण सच्चे सदगुरु का संग नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो पाएगा सत्संग जी। इसलिए हम सच्चे सदगुरु का संग करें। जब तक गुरु का संग नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। तब तक सत्संग जी उस निज घर का पता नहीं होगा, तब तक सत्संग जी वैसी दिव्य दृष्टि नहीं मिल पाएगी जिससे इस रमे राम का हमें दीदार हो पाएगा। वो एकमात्र सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में खुद को समर्पित होकर ही, खुद को सत्संग जी नतमस्तक होकर ही प्राप्ति हो सकता है। पूर्ण विश्वास जिसके ऊपर है वही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ विश्वास है, जहाँ प्रेम है, एकत्व है, मिलवर्तन है, वही परमात्मा का वास हुआ करता है सत्संग जी। तो दास आप जी के श्री चरणों में अपने लिए भी मांगता है कि आप जी ऐसी सद्बुद्धि देना जो निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सेवा सत्संग का आनंद लेता रहे। संत महात्माओं के श्री चरणों से जुड़कर संत विचार को आधार बनाकर दास भी अपने जीवन को आनंदित तौर पर जी पाए, ऐसी कुशलता के साथ आप जी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर आप जी के श्री चरणों में यही दास मांगता है। और समय के रहबर सदगुरु माता जी के श्री चरणों में तमाम साध संगत, तमाम संत महात्माओं के लिए भी अरदास विनती करता है कि सबका भला करे प्रभु, सबका भला करे, सभी के दुख परेशानी उलझन को हरते हुए सभी को संतों की टोली में बैठा कर रखना, आप जी कृपा करना। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।